का आधार बनाकर इसमें लिखा गया है कि इसमें जो लेफ्टिस्ट नेता हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, इस देश के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उनका साथ इसमें लेना चाहिए। फिर है पॉपुलेशन जिहाद, जिसमें कहा जाता है, जिसमें लव जिहाद आ जाता है, जिसमें आता है कि 4-4 शादियां कीजिए और ज्यादा जनसंख्या बढ़ाइए। फिर लव जिहाद आता है, जिसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद लैंड जिहाद है, जिसे हम जमीन जिहाद कह रहे हैं, जिसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन आप घेरिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और उन जमीनों पर मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसे बनाइए। उसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा जिहाद, जिसमें है मदरसे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और अरबिक जो भाषा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर है विक्टिम जिहाद, पीड़ित जिहाद। इसमें बताया जाना चाहे, लोगों को यह बताया जाए कि हम तो विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन दिया जाए और हमारे लिए हमारे पर्सनल लॉज अलग हमारे बरकरार रखे जाएं, हमें ऑनरेरियम दिया जाए, हमें अलग से वजीफे दिए जाएं, अलग से नौकरियां दी जाएं, सब कुछ हमारे लिए जो कोटा है वो अलग हो। और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। डायरेक्ट जिहाद जो होता है वो असल हथियारों से होता है, गोली बारूद से होता है और इसके अंदर जो आता है वो ये है डायरेक्ट आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, यानी इसमें हिंसा की बात कही गई है, आतंकवाद की बात कही गई है। तो जो आतंकवादी सोच वाले, कट्टर सोच वाले जो लोग हैं जिन्होंने भारत में जिहाद छेड़ने का फैसला किया है, तो जिहाद को आप सिर्फ ये मत समझिए कि जिहाद सिर्फ हथियारों से लड़ाई जाएगी। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डी कोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके इरादे नापाक नहीं हैं तो वो ये ना समझें कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो देश को